नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में 1.60 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश, 2 लाख को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार अब अपना ध्यान औद्योगिक विकास पर लगाएगी। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए देश के विभिन्न औद्योगिक समूह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक करके की है। इसमें रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप ने शहडोल में रक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए की इच्छा जताई है। बैतूल, शहडोल और दमोह में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश का JSW लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भारतीय कला और संस्कृति का पाठ पढ़ेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भारतीय कला और संस्कृति का पाठ पढ़ेंगे। इसके लिए शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कैसे किया जाए बताया जाएगा। साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता की जानकारी भी दी जाएगी। आज 16, 17, 18 जुलाई को नॉन स्टॉप मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसका कारण मानसून ट्रफ उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट होना है। अभी जो सिस्टम बन रहे हैं उसमें नमी आ रही है, जिसके कारण कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। अगले 3-4 दिन मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी की ओर एक सिस्टम बनने की उम्मीद है। इसके चलते 20 के बाद बारिश में थोड़ी तेजी आ सकती है। एमपी में फ्री अनाज लेने के लिए अब यह अपडेट कर रही सरकार। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस योजना के प्रदेश में करीब 5 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। अब सरकार इस योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अपात्र लोग इस योजना का लाभ न उठा पाए, इसके लिए स्मार्ट PDS राशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर में प्रदेश के उपभोक्ताओं का डाटा लिंक किया जाएगा। इसके बाद उन उपभोक्ताओं की जानकारी सामने आ जाएगी। भोपाल में बनेगा राजा भोज पर रिसर्च सेंटर, कला व साहित्य को मिलेगा प्रोत्साहन। भोपाल में राजा भोज की कलाओं और साहित्य पर आधारित रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में कहा है कि भोपाल में राजा भोज की कलाओं और साहित्य पर आधारित रिसर्च सेंटर या म्यूजियम बनाने की योजना पर कार्य करें। युवाओं को आकर्षित करने वाली साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। प्रदेश में फिल्मांकन के लिए आने वाले प्रोडक्शन हाउस और कलाकारों से समन्वय कर प्रदेश की अच्छी योजनाओं और उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। कटनी में बन रहा देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर, 34 किलोमीटर होगी लंबाई। जबलपुर रेल मंडल में कटनी के मुड़वारा व NKJ स्टेशन के ऊपर से मझगवा फाटक से लेकर मझलवारा स्टेशन तक अप डाउन 34 किलोमीटर लंबे रेलवे के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसे देश का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर कहा जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने से NKJ से मुड़वारा स्टेशन के बीच के व्यस्त रेल मार्ग से गुड्स ट्रेनों को निकालने में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी और गुड्स ट्रेनों को गति मिलेगी। आग बुझाने वाले कर्मचारियों को पहली बार मिलेगी बॉडी जैकेट। प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं भले ही नहीं होती, लेकिन राज्य आपदा मोचन बल में राहत एवं बचाव का कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी अभी तक इसका पाठ भी सभी आपदाओं के समान ही पढ़ते आ रहे थे। प्रशिक्षण भी पाठ्यक्रम के अनुरूप लेते थे। हाल में सरकार ने पाठ्यक्रम में संशोधन कर औद्योगिक आपदा, प्राकृतिक आपदा को इसका मुख्य हिस्सा बनाया है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग सहित कई घटनाएं होने के बाद औद्योगिक आपदा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 17 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर। मध्य प्रदेश में 17 जुलाई को अवकाश रहेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी दफ्तर सभी बंद रहेंगे। 17 जुलाई के दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहने की स्थिति में आप अपने सभी काम एक दिन पहले ही निपटा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार 17 जुलाई को सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज बंद रखे जाएंगे। दरअसल 17 जुलाई को मुहर्रम पर यह सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुहर्रम का अवकाश इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आता है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में आएंगे 1500 निवेशक। रोजगार के अवसर पर क्या बोले CM मोहन।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का जोर क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण पर है, लिहाजा राज्य में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसमें 1500 निवेशकों के सम्मिलित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि अब तक औद्योगिक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित किए जाते रहे हैं, अब रीजनल कॉन्क्लेव पर जोर दिया जा रहा है। एमपी के 5 बड़े शहरों का होगा सीएमपी सर्वे। भविष्य में मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में लार्ज स्केल पर ट्रांसपोर्ट सुविधा की जरूरत को पूरा करने के लिए शहरी मंत्रालय की एजेंसी अर्बन मास ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शुरू किया है। इससे यहां की ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को आसान और तेज बनाने में मदद मिलेगी। इसके तहत ट्रांसपोर्ट सुविधा की प्लानिंग के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर एक रिसर्च किया है। इसमें रिसर्च में इंदौर, राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर को शामिल किया गया है। रेल यात्रियों के लिए सूचना, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत इन ट्रेनों का समय बदला। रेलवे एक का ट्रेनों का समय बदल रहा है। जबलपुर के बाद रेलवे ने अब रीवा से रवाना होने वाली ट्रेनों का समय बदल दिया गया है। इनमें वंदे भारत ट्रेन से लेकर महामना, राजकोट सुपरफास्ट, चिरमिरी, रीवा शटर और चिरमिरी समेत 1 दर्जन ट्रेन शामिल हैं। हालांकि इनके समय में 5 से 20 मिनट का ही फेरबदल किया गया है। रीवा से चलकर जबलपुर होते हुए रानी कमलापति जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का समय बदल दिया गया है। गाड़ी संख्या 20174 रीवा रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस 11 अगस्त से अब रीवा स्टेशन से सुबह 5:20 पर रवाना होगी, जबकि अभी तक यह 5:30 पे रवाना होती है। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती 4 अगस्त को होगी परीक्षा। इस दिन से मिलेंगे एडमिट कार्ड। सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का दूसरा चरण रखा है। 8 विषयों में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अगले महीने है, जिसमें 744 पद हैं। करीब 30,000 से ज्यादा उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। 4 अगस्त को होने वाली परीक्षा प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में करवाई जाएगी। आयोग ने जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही है। 25 जुलाई बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। युवाओं का कौशल निखार, रोजगार के अवसर दिला रहा आईटीआई। आईटीआई द्वारा युवाओं को कौशल विकास के कोर्स कराकर रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी मदद आईटीआई में संचालित 23 ट्रेड कर रही हैं। यहां कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के साथ तकनीकी ज्ञान के कारण विभिन्न कंपनियों में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलता है। हर साल 1000 छात्र आईटीआई से विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने दाखिला लेते हैं। खास बात यह है कि कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं जिनमें महिलाएं दाखिला लेकर कौशल प्राप्त कर रोजगार पाती हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का होगा विस्तार, बुजुर्गों को प्रदेश के तीर्थ स्थल भी दिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के क्रियान्वयन संबंधी बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ ही मध्य प्रदेश स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण करवाए जाने को दृष्टिगत रखते हुए योजना का विस्तार किया जाए। इसके लिए धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को आवश्यक अध्ययन कर कार्य योजना तैयार करने को कहा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के स्थानों की यात्रा से जहां बुजुर्ग यात्रियों को अपनी ही प्रदेश में प्रसिद्ध स्थान देखने और देव दर्शन का अवसर मिलेगा। हरा भरा होगा सीहोर, विधायक ने 1 लाख से अधिक पौधे रोपने का साधा लक्ष्य। सीहोर को भी हरा भरा करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। विधायक सुदेश राय ने इसके लिए कमर कसी है। वे इलाके में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने की मंशा रखते हैं। इसके लिए वे लोगों की अपील भी कर रहे हैं। विधायक सुदेश राय ने कहा कि जिस प्रकार माता पिता हमें संरक्षण देते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी हमें संरक्षण प्रदान करता है। एक पेड़ माँ के नाम की इस लाइन में बहुत गहराई छुपी हुई है और हमें पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पेड़ जरूर लगाना चाहिए।